राधे 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 कृष्णा। सभी को राधे राधे। समझ में नहीं आ रहा मैं आप सबसे कल जो घटित हुआ ना वो किस तरीके से आप सबको बताऊं मैं, क्योंकि मुझे खुद इतना गुस्सा भी आ रहा है और रोना भी आ रहा है सोच सोच के। कल तो बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके बाद तो फिर रोना ही रोना हुआ। ये कि शाम को ना 6:30 बजे के समय की बात है और आचार्य जी तभी घर पर मतलब फ़ोन पे बातें करते हुए आए हुए थे। तो वो उसमें भी बातें ही कर रहे थे और मैं किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो वो बार बार एक ही बातें हो रही थी फ़ोन पे, जमुना जी में प्रवाहित करने की, कि जमुना जी में प्रवाहित कर दो, जमुना जी में प्रवाहित कर दो, और या फिर कि मंदिर का ऑप्शन भी था साथ में। तो मैं उनसे ऐसे ही, वो फ़ोन पर बात ही कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही उनसे पूछ लिया कि किसे प्रवाहित करने की बातें कर रहे हो, किसे प्रवाहित किया जा रहा है। क्योंकि आप भी सुन के ना थोड़ा सा समझ ही गए होंगे कि जमुना जी में प्रवाहित करने की बात हो रही है, तो किन्हें हो रही है, क्यों हो रही है, तो जानने के लिए उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बात क्या है। कभी मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं वो फ़ोन पर ही थे, मैंने तभी उनकी बात काटी। तो उन्होंने फिर बल्कि फ़ोन कट जाने के बाद में कहा कि, और ये नहीं है कि हमारे ही गांव से हैं वो लेडी। आचार्य जी से पूछिए कि पंडित जी आप ये बता दीजिए, हमारे ना लड्डू गोपाल का जो जूड़ा होता है वो टूट गया है, उनका वहाँ पर चोट लगी है, तो वो हट गया है, तो हमारे कान्हा जी तो खंडित हो गए हैं और हम इन्हें मंदिर में बिठाएं ले जाकर, या फिर जमुना जी में प्रवाहित कर दें। ये पंडित जी से पूछा जा रहा है, मतलब आचार्य जी से। हाँ, तो आचार्य जी उन्होंने मुझे बताया फिर सारी स्टोरी की। मैंने कहा है चोट इतनी ज़्यादा नहीं है, आप उन्हें आराम से जाके सुनार के ले जाके वहाँ पे उन्हें ठीक करा सकते हो। कह रहे जी हम तो हो या ये कराए, सब ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि मना कर दिया तो ठाके वहाँ पे चांदी मढ़वा दो आप। कितनी की लगेगी वो, 100-200 रुपये की, इससे ज़्यादा की तो नहीं लगेगी। 100-200 रुपये खर्च होंगे सिर्फ और सिर्फ इतने, तो उनके दिन भर में पता ना कितने उठ जाते हैं, और 100-200 रुपये की चांदी तो लगेगी। और वहाँ पर उनके जोड़े में चांदी लगवा दो आराम से, उन्हें राहत भी मिलेगी, दर्द भी नहीं होगा और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, जी पंडित जी इतने रुपए, 100-200 रुपये हम इनके ऊपर लगाएंगे, इतने तो इतने पैसे और डाल के नए कान्हा जी आ जाएंगे। इतना गुस्सा आया ना उन लोगों की ये थॉट सुनकर कि भाई इतने पैसे हम इन्हें ठीक कराने में लगाएंगे, से तो हम इन्हें जल में प्रवाहित कर देते हैं और हम नए कान्हा जी ले आएंगे। उन्होंने कहा, तो आचार्य जी ने फिर कह दिया कि ठीक है जी, आपकी जो मर्जी, आपको मंदिर में बिठाना है मंदिर में बिठा दीजिए, जमुना जी में प्रवाहित करना है जमुना। जब आप लोगों को चलानी अपनी ही है, करना अपना ही है, तो आपकी जैसी मर्जी आप वैसा कीजिए। तो फिर आप यार समझ में नहीं आती, फिर आप लोग यार आचार्य जी पंडित जी के पास फ़ोन करके पूछते क्यों है कि हम क्या करें, कि हमारे भगवान जी खंडित हो गए। प्रवाहित मिट्टी की मूर्तियाँ या फिर जो चित्रपट होते हैं वही तो प्रवाहित किए जाते हैं, या फिर आप कैसी भी मूर्तियाँ प्रवाहित कर दो। समझ में नहीं आता। मैं ना यूट्यूब पे आज मैं ये मेरो वृंदावन में ज़्यादा उन्हीं की ही, बाकी बिहारी जी की उसमें जो सच्ची कथाएं आती है मैं वही सुनती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं फ़ोन पर रहती, क्योंकि काम इतना होता है तो बस वो सुनने का होता है, तो फ़ोन चलता रहता है और मैं सुनती रहती हूँ। तो जब भी देखती हूँ फ़ोन खोलता है कि उन्होंने अपने कान्हा जी के साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने वहाँ प्रवाहित कर दिया, उनके साथ ऐसे किया जा रहा है, उन्हें ऐसा रखा जा रहा है। यार मैंने भी अपने कान्हा जी की कोई इतने सालों से नहीं करती आ रही हूँ मैं, वो इतने साल पुराने हैं और दादी जी करती थी, उनका बहुत अच्छे से करती थी, क्योंकि ये खानदानी पीढ़ी चलती आ रही है। और इस पीढ़ी में जब हर बंदा एक पीढ़ी का एक बंदा ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण की पदवी पर जरूर होता है, वो कोई खाली नॉर्मल ये नहीं कि उन्होंने सीखा जी नहीं, उन्हें शुरू से लेकर एंड तक की पूरी शिक्षा धर्म शास्त्रों की इन्हीं की दी जाती है, वही पढ़ाई होती है उनकी। तो जरूरी है ना फिर कि पूरा परिवार हिसाब से ही चलता है, पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा मतलब ध्यान रखता है। एक मैं ही अनपढ़ गवार ऐसी थी कि मैंने कभी ना ही लड्डू गोपाल जी के बारे में सिर्फ सुना था, मतलब कभी उन्हें देखा नहीं था।
है ना। तो वो ऐसे थे, उस समय से पहले मेरी दोनों नंदों की शादी भी हो गई थी शायद मम्मी की, इसलिए ही मुझे नहीं पता था कि उनकी सेवा कैसे की जाती है, और ना ही मैंने जाना। और शायद, और ये आपको मैंने आचार्य जी के बारे में बताया भी है कि उन्हें नहीं है पसंद ये सब करना, कि आज हम कर रहे हैं 4 दिन 10 दिन 5 दिन या महीना साल भर कर लिया, उसके बाद फिर हम कुछ करेंगे ही नहीं, तो उससे क्या होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है और उसका दुष्प्रभाव क्या हम पर दिखाई नहीं देगा। तो या तो फिर आप करो ही मत, या तो करो ऐसा कि कोई कमी ना रहे। कमी तो कुछ ना कुछ रह ही जाती है, लेकिन अपनी तरफ से हर संभव तो कोशिश करनी ही चाहिए कि भाई कमी ना रखें हम। हर दिन ऐसा करना चाहिए, या फिर मत करो उनकी, उन्हें वहीं पर मंदिर में ही बिठाओ, वहीं उनकी रोज़ सुबह शाम की आरती करो, इतना काफ़ी है। और वही सब मैं करती थी, मुझे नहीं करना था, लेकिन अब मम्मी जी के टाइम पे भी मैंने सोचा था कि मैं करूं, लेकिन नहीं हो पाता था, छोटे छोटे बच्चे थे, मम्मी भी बीमार रहती थी, तो इसलिए नहीं होता था। अब जब बच्चे बड़े हो गए मेरे, तो मैंने तब से कंटिन्यू करी हुई है उनकी सेवा, और मैंने उनकी सेवा भी स्टार्ट की है। मैं सिर्फ ये नहीं था कि मैंने सोचा था कि इनके बड़े विग्रह भी लेके आऊँगी और उनकी भी दोनों की साथ साथ करूँगी। दोनों की साथ साथ करने के चक्कर में ये था कि मैं अपने छोटे लड्डू की नहीं कर पाती थी, वो मेरी गलती थी। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि यार नहीं मैं इन्हें जल में प्रोवाइड कर दूँगी। यार वो हमारे खानदानी भगवान है, वो पता नहीं कब से है, उन्होंने इतनी पीढ़ियाँ देखी है ना, उन्होंने तब से अब तक का समय देखा हुआ है परिवार में। और जो इतने पुराने होते हैं ना, तो उनकी कृपा उनका आशीर्वाद ना उससे भी दुगना तिगुना होता है। तो ये सब तो मैंने नहीं किया ना, क्योंकि मुझे पता है वो सब गलत है। लेकिन जब हमारे चलो ये सब तो मैं आप सबको बता ही चुकी हूँ, मैं बताती हूँ उनकी। तो मैंने उनसे पूछा जी ये कहाँ के है, कहना उन्होंने कहा कि यहीं के है, गाँव की, मतलब हमारे ही गाँव के हैं। तो मैंने कहा आप उनसे बोल दो कि हमें दे देंगे कान्हा जी, हम ठीक करा लेंगे उन्हें, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि रहने दो, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, उन्होंने तो एक बस मन बना रखा है, खंडित हो गए हैं, और उन्हें सिला दो। और करनी तो आती नहीं है, फिर पता नहीं क्यों लेके आते हैं कि 100-200 रुपये के 200-300 रुपये के लेके आएंगे कान्हा जी। वो डेगची उनके होते हैं, फिर उनका ध्यान नहीं रखते, उनकी केयर नहीं करते हो, तो वो गिरेंगे टूटेंगे ही, और फिर उन्हें दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे उसमें क्या होता है, वो लेके ही इसलिए आते हैं कि कल को वो टूट जाएंगे तो बेकार, हमारे पैसे बेकार गए, भगवान को चोट लगी, वो नहीं कि हमारे पैसे खराब हो गए। तो अपना सस्ते 200-300 में ले आते हैं, फिर नए नहीं लेके आएंगे, अपना उतने ठीक कराने में लगेंगे। तो क्या करेंगे हम कि इससे तो नहीं ले आते हैं। अब वही उनका मेथड था कि 100-200 रुपये में हम इनका जोड़ा ठीक करवाएंगे, इतने ही पैसे और डाल के हम नए कान्हा जी ले आएंगे ना। कान्हा जी नहीं ले आओ, जो आपके पास हैं घर में। और ठीक है, देखो कितना सुन के कितना गुस्सा आ रहा होगा, मेरी तो ना गुस्सा तो मुझे आया, लेकिन आचार्य जी की बातें सुन के ना तो मेरी आंखों में रोना ही आ गया। तो उन्होंने कहा कि उनकी यही है, क्या करें। तो मुझे ना कुछ अलग सा लगा, मैंने कहा ऐसे कैसे कर सकते हैं, और आप भी। तो मैंने कहा कल को अगर ना ऐसा हो, भगवान ना करे ऐसा हो कि अगर कल को मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, तो मैंने कहा आप तो तब भी ऐसे ही कह दोगे कि भाई जल में प्रवाहित कराएंगे जमुना जी में, क्योंकि मुझे उनकी बातें, मैंने कहा तो आपने क्यों उनकी बात को इतना बढ़ावा दिया। कह रहे उन लोगों की थोट ही ऐसी है, वो जो खुद कह रहे कि जी इतने पैसे डाल के, तो हम कि मैंने जब कहा उनसे कि भाई चांदी लगवा दो आप, और कह रहे जी इतने पैसे लगवाएंगे, इतने में तो हम इतने और डाल के, थोड़े से और डाल के नए ले आएंगे कान्हा जी। कि जब उनकी थोट खुद की यही है तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने कहा जब अगर गाँव के है तो आप एक बार, तो उन्होंने कहा ठीक है ले तो खुद ही बात कर ले उनसे। तो मैंने उनसे बात भी की, कह रहे हमारा मन नहीं मान रहा। मैंने कहा आप, कह रहे हमने तो मन्नत मांगी हुई थी हमारा काम हो जाए, और क्या नाम जी, काम के लिए हमने कि हम आपको लेके आएंगे। अब उनका काम पूरा हो गया है, उधर प्रभु को चोट लग गई है, तो बस काम पूरा हुआ और उन्हें जमुना जी में प्रवाहित कर दो। सच में यार समझ नहीं आ रहा मुझे ना, रात भर नींद आई, लेकिन बीच बीच में ना सिर्फ यही ख्याल आ रहा था, पता नहीं यार कल को क्या करेंगे उनके साथ में। अभी भी उम्मीद यही है कि वो मेरे पास लेके आ जाए, उन्हें मेरे पास लेके आ जाए। सच में समझने की, सोचने समझने की मेरी तो शक्ति भी खराब होती जा रही कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। अब तक तो मैंने सिर्फ सुना था, कल ये मैंने देख भी लिया कि हमारे यहाँ भी खुद ऐसा ही होता है। सच में होता ही ऐसा है कि अपनी मन्नतों के लिए भगवान को लेके आते हैं और फिर उनके साथ ऐसा होता है। बस यही दुआ कर रही हूँ
कि उन लड्डू गोपाल जी को, वो जिनके लिए बने हैं ना, वो उनके पास पहुंच जाए, जो उन्हें बहुत केयर से रखे, बहुत ध्यान से रखे। समझ में नहीं आ रहा, आज तो वो ना उन्हें सच में ही जमुना जी पे ले जाएंगे। उम्मीद तो यही है, या तो कोई रास्ते में उन्हें ले ले कि इन्हें आप हमें दे दो, या फिर वो मेरे पास लेके आ जाए। मैंने तो उन्हें ना खुद आचार्य जी ने भी और मैंने भी कहा कि आप उन्हें हमें दे दो, हम ठीक करा लेंगे, हम ठीक करा देंगे। उनकी चोट इतनी बड़ी चोट नहीं है, उस छोटी सी चोट को ना इतना बड़ा बना रहे हैं कि जमुना जी को सौंपने जा रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे होते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ना सच में, मैंने आज तक ना घर से बाहर कभी आज तक बाहर खड़े होके नहीं देखा, कभी आज तक मैंने सब्जी नहीं खरीदी अपने घर के बाहर जाकर। देखो मेरी शादी को 11 साल हो गए। अब वरना अगर जो मैं लड़की होती ना, मतलब बेटी होती है, या मेरे गांव की बात होती, मेरे मायके की, तो ना मैं वहीं पे पहुंच जाती जब मुझे पता चलता। लेकिन मैंने आज तक कभी ली ही नहीं है, कभी घर से बाहर खड़े होके सब्जी कभी नहीं। आचार्य जी लेते हैं, पापा जी लेते हैं, या फिर मम्मी लेती थी। मैंने आज तक नहीं, मैं घर से बाहर ऐसे बाहर गई, मैं तो आज तक अकेली भी नहीं गई। बस इसीलिए हिम्मत नहीं हो पा रही। और इतना मैंने कहा उनसे, कल बार बार कहा भी, आप मुझे दे देना पर वहाँ मत लेके जाना। आप अहो भाग्य मेरे, अगर प्रभु घर आ जाए आज। सच में उम्मीद तो मैं यही कर रही हूँ, प्रतीक्षा में हूँ कि वो आ जाए। आप सब भी प्लीज़ प्रेयर करना कि वो जहाँ भी जाए ना, अच्छे हाथों में जाए, जो उनकी बहुत अच्छे से केयर करे। शायद मुझसे पहले कोई उन्हें मिल जाए, ज़रूरी नहीं है मैं ही हूँ ऐसी, कोई और मिल जाए, कोई और कह दे कि आप इन्हें हमें दे दो। बस वो अच्छे हाथों में सौंप दिए जाए, इतना चाहती हूँ मैं। राधे राधे।